आत्मरक्षा। वास्तव में जब भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाता है तो कमज़ोर भी मजबूती से लड़ता है और जीतता है। इस पक्षी की तरह अपने जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं, जिससे सुनने के बाद आनंद तो आएगा ही, साथ में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे भी ऐसी कहानी को सुनना पसंद करेंगे या नहीं। तो चलिए अब बिना देरी किए कहानी की ओर चलते हैं। एक बार की बात है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ आया और मैदान के एक कोने में दाने चुगने लगा। छोटे छोटे रंग बिरंगे पक्षियों को इधर उधर उछलते देखकर बच्चे उनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके। तभी उनमें से एक को शरारत सूझी। वह एक शरारती लड़का आशुतोष था और उसने धोखे से एक पक्षी को पकड़ लिया। फिर उसने अपनी पेन की स्याही से उसे रंग दिया और उड़ने के लिए छोड़ दिया। रंगने के बाद साथी पक्षियों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वे उसे अपने झुंड में शामिल करने को तैयार नहीं थे। जब भी वह पक्षी उनकी ओर आता तो अन्य पक्षी दूसरी दिशा में उड़ने लगते थे। और तो और पक्षी के अपने बच्चे भी डर के मारे उससे दूर भाग रहे थे। जब हकीकत का पता चला तो पक्षी बहुत परेशान हुई। वह अपने बच्चों और समुदाय से कट गई थी और बहुत दुखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। बेचारा पक्षी न तो उड़ पा रहा था और न ही बैठ पा रहा था। इसीलिए वह बहुत देर तक एक ही जगह बैठा रहा। इसी बीच उस शरारती आशुतोष ने उसकी ओर एक कंकड़ फेंका। कंकड़ लगते ही पक्षी बेहोश हो गया। उस शरारती आशुतोष ने पक्षी को उठाया और उसके पंख नोचने लगा। अच्छा तो यह हुआ कि दूसरे लड़कों में से एक दयालु निकला। उसने पक्षी पर ठंडा पानी छिड़क दिया। पक्षी को होश तो आ गया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा हो। पंख नोचने की वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। अब उस शरारती आशुतोष ने एक बड़े तिनके से पक्षी के आंखों में चुभाना चाहा तो पक्षी डर गया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह लड़के की पकड़ से छूट जाए। बेचारा पक्षी उछल कूद करके लड़के की पकड़ से छूटना चाहता था, लेकिन वह लड़का उसे फिर से पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। यह लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पक्षी मन ही मन सोच रहा था। वह रो भी रहा था। उसका एक पंख जड़ से टूट गया था। इसी कारण से बहुत पीड़ा हो रही थी। आखिर उसने मन ही मन कुछ निश्चय किया। बेचारा मर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर लड़के के चेहरे पर चोंच मारी। शरारती आशुतोष कराह उठा और गिर पड़ा। उधर नन्ही पक्षी का उत्साह बढ़ गया। वह अपना दर्द भूल गया। फिर एक के बाद एक उसने उस पर इतनी मजबूत चोंच से हमला किया कि आशुतोष डर गया, लेकिन पक्षी ने उसे संभालने का मौका नहीं दिया। आशुतोष का पूरा चेहरा खून से सना गया। फिर घबराहट में वह एक गड्ढे में गिर गया और बेहोश हो गया। घायल पक्षी भी बेहोश हो गया, लेकिन लड़के को सबक सिखाकर। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।